मैम जी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस बता दो बस ऑडिबल है कि नहीं है। यस मैम। ओके, अब आप स्क्रीन देखो कि स्क्रीन पे आपको जो मैं बुक दिखा रही हूँ वो नजर आ रही है। वेट, जी मैम। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करें। ओके मैम। देखो बच्चा, मैंने आपको अभी तक YouTube से जो पढ़ाए हैं वो मैंने आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। मतलब यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर्स आने थे। ठीक है, पहला चैप्टर था आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, सेकंड चैप्टर था आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड थर्ड चैप्टर था आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी उससे पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं। उसमें आपको जो भी कोई डाउट होगा, जब भी आपको आप पढ़ोगे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में बच्चे 3 टॉपिक्स हैं, तो ये आपके 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ जैसे ही आपके ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं तो आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो आपको जो अभी इंटरनल्स होने हैं उसमें आपका यूनिट फर्स्ट आना है। मैं यूनिट बोल रही हूँ, जब भी मैं यूनिट बोलती हूँ और चैप्टर बोलती हूँ तो थोड़ा ध्यान देना। तो फर्स्ट यूनिट में आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, तो आपके जो इंटरनल्स में आएंगे वो आपके फर्स्ट 2 यूनिट्स आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 2 यूनिट्स काफी लेंथी है। इनफैक्ट यूनिट फर्स्ट आपका लेंथी है, इसीलिए हमने 2 ही चैप्टर्स रखे हैं। अदरवाइज 50% सिलेबस होता है इंटरनल्स में। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। स्क्रीन पे दिस इज दिस स्क्रीन। ओके, देखो मैंने सोल्यूशन बुक भी रखी है, आप लोग सोल्यूशन बुक भी ले लेना और ये भी ले लेना। बुक जो भी चाहे ले लो आप, बस यूनिवर्सिटी से सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रम की लेनी है तो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक सक्सेस मिला देन सेकंड, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप सेकंड डिफरेंस, अपनी मिक्स सब लोग बंद करके रखो, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकलता है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो माइक। रोहित, ओके। तो क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में? सबसे पहले क्या होता है, आपने एक फंक्शन ले लिया, कोई भी आपने फंक्शन ले लिया, यहाँ पर कहता है कि y कोई फंक्शन है इसका x का, यानी y आपका है f ऑफ x यहाँ पे, ठीक है। अगर आप y में लिख रहे हो तो आप सीधे सीधे लिखोगे y फंक्शन है, y1 हो गया, y2 हो गया, डिफरेंशिएशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन अगर आप लिख रहे हो y कोई फंक्शन है x का, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ f ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x या y ऑफ x, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो ये फंक्शन x में है, तो ये डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, जिसमें भी ये फंक्शन होता है उसी के विद रिस्पेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो dy बाई dx क्या बन जाएगा? ये y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन बन जाएगा। इसी तरीके से आप जब dy बाई dx को अब एक और बार डिफरेंशिएट करते हो, तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन बन जाएगा किसका? y का। सिमिलरली आप इसी तरीके से करते जाओगे, अगर ये डिफरेंशिएशन सारी एग्जिस्ट करती हैं तो आप इसको बोलोगे इसका nth डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप डिफरेंशिएशन को इस तरीके से इस फॉर्म में भी लिख सकते हो dy बाई dx, या फिर आप लिख सकते हो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को y1, या तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को लिख सकते हो y डैश, सिमिलरली y2 y डबल डैश, y3 y ट्रिपल डैश। तो ऐसी आपकी डिफरेंशिएशन आएगी। अगर इन टर्म्स ऑफ आपका x क्वेश्चन दिया हुआ है, f दिया है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन बन जाएगी f ऑफ x की f डैश ऑफ x, सेकंड बन जाएगी f डबल डैश ऑफ x एंड सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल D ऑफ y का मतलब होता है, कैपिटल D का मतलब होता है यहाँ पे स्मॉल कैपिटल डी किसके इक्वल होता है? स्मॉल डी बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब वापस से क्या बन रहा है आपका? आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हो गया सेकंड डिफरेंशिएशन। जो भी इस बुक में नोटेशन यहाँ पे यूज की होगी, तो आपको पता है y1 y डैश dy f डैश, ये सारा आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही डिनोट करता है। सिमिलरली सेकंड के लिए सेम डिफरेंशिएशन। तो कहता है आपके पास dn बाई dx की पावर n जो होगी, यानी nth डिफरेंशिएशन होगी, ये आपका क्या इंडिकेट करेगा? ये आपका इंडिकेट करेगा सक्सेशन डिफरेंशिएटेड n टाइम्स इन सक्सेशन, मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, हमने सारी डिफरेंशिएशंस निकाली है। सक्सेशन का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूटी में निकाली है सारी की सारी। ऐसा नहीं है फर्स्ट के बाद सीधे nth निकाल दी, nth के बाद सीधे हमने n+1 निकाल दी, ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में निकाली है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज भी करते हैं इसमें। सबसे पहले आता है फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव। ये हम ऐसी एग्जाम्पल कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स निकालने के लिए बोला है। अब बोला है इसने फोर्थ डेरिवेटिव निकालो। देखो y हम सबसे पहले लेट करेंगे फंक्शन को, y हमारा एक फंक्शन है log ऑफ √3x + 4। अब सीधे सीधे फोर्थ डिफरेंशिएट डेरिवेटिव तो निकलेगा नहीं, इससे क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे, देन सेकंड, फिर थर्ड, फिर एंड देन फोर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं ये लिखा क्या है। ये लिखा है log ऑफ √ का मतलब हो गया इसकी पावर क्या है? 1/2। 1/2 जब भी पावर में होगी, जो भी कोई पावर होगा वो हमेशा log के फ्रंट में आ जाता है। तो हमारे पास बन गया एक्चुअल फंक्शन क्या है? 1/2 log ऑफ 3x + 4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। y हमारा दिया है दिस थिंग, 1/2 कांस्टेंट है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालूंगी, 1/2 का तो होना नहीं है, तो बाकी वाले फंक्शन का देखते हैं। log की डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या आ गई? log की डिफरेंशिएशन हमेशा होती है 1 अपॉन जो भी आपका x में टर्म है, वो है आपका 3x + 4। देन इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यहाँ पे 3x का आ गया 3 एंड इसका आ गया आपके पास 0। तो यहाँ पे आ गया 3/3x + 4, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये 3x + 4 जो है, ये आपके लिए है डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं, अगर आप उसको ना ही लो तो बेटर है। क्या करोगे आप? हमेशा डिनोमिनेटर की टर्म को आप इनवर्स में ले लो। अगर पावर 1 है तो -1 आ जाएगा ऊपर, अगर 2 होता तो -2 आ जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इसको आपसे u × v अगर लगाना पड़ेगा आगे जाके कहीं पे, तो हमें फायदा हो जाएगा। u/v लगाने से माइनस और प्लस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप सिर्फ u × v लगाते हो फॉर्मूला में, पता है ना डिफरेंशिएशन में u × v फॉर्मूला, u × डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v × डिफरेंशिएशन ऑफ v, अगर आप वो लगाते हो तो उसमें प्लस का ही साइन होता है, तो हमारा करेक्शन ज्यादा आता है। भाई u/v में क्या होता है? माइनस का साइन है, बाकी आपकी चॉइस है, आप u/v भी लगा सकते हो, बट फिलहाल यहाँ तो लगेगा नहीं u/v। सेकंड डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे बन गया 3/2 बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, इसकी पावर -1 आ गई, इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ गया -1 वो हो गया -2, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से की तो फिर से 3 आ गया, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे क्या आ गया? इसमें क्वेश्चन आ गया, इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया एंड देन इसको फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट किया, तो हम देख पा रहे हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं और इसकी फोर्थ डिफरेंशिएशन क्या आ गई? ये
तो पहला क्वेश्चन आ गया इस फॉर्म का, जहां पे आपको बोला होगा फिफ्थ डिफरेंशिएशन निकालो, सिक्स्थ निकालो, थर्ड निकालो, तो आपने वो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके। देन सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जहां पे आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, चाहे y में दिया है, चाहे x में दिया, f ऑफ x डिनोट किया है, चाहे जो मर्जी किया है, ठीक है। x में फंक्शन है तो x से ही डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले आपको फंक्शन दिया है और आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपने निकालना है। ये f की पावर v लिखा है, मतलब फिफ्थ डिफरेंशिएशन निकालना है। लेकिन क्या इसमें क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो आप, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद अब वहां पे जहां जहां पे भी x होगा, पहले डिफरेंशिएशन सारी निकालनी है। तो जहां पे भी फिफ्थ डिफरेंशिएशन में जो भी आंसर आएगा, वहां पे जहां पे भी x है वहां पे आप 0 पुट करो, और कहता है जब 0 पुट करोगे तो आप आंसर निकाल के दिखाओ कि आंसर आपका 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो बच्चे ऑब्वियसली आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि आंसर बोल रहा है कि दिखाओ, ये नहीं बोल रहा है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले f ऑफ x मेरे पास है tan का डिफरेंशिएशन करोगे तो वैसे x स्क्वायर x आता है। फिर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करो यहाँ पे, तो पहले इसने sec स्क्वायर को किस में चेंज किया, फिर से tan में चेंज कर दिया, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x में चेंज हो गया। सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला, 1 का तो 0 आ गया, tan स्क्वायर का सबसे पहले बन गया 2 tan 2 माइनस 1 हो गया ट्वाइस tan x, और tan का फिर से आ गया आपके पास sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये डिफरेंशिएशन। फिर से sec स्क्वायर x को क्या किया है, tan में चेंज किया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अगर आपको sec का डिफरेंशिएशन याद है तो आप sec में ही लिख सकते हो, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पर बन गया ट्वाइस tan x प्लस ट्वाइस tan क्यूब x, ये हमारे पास आ गई सेकंड डिफरेंशिएशन। तो सेकंड डिफरेंशिएशन में अब क्या किया इसने, फायदा ये आया कि क्वेश्चन वापस से tan में आया है। tan की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, f ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब वापस यहाँ पे f ऑफ x कर दिया, यहाँ पे f ऑफ x का क्यूब। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन में सिर्फ डैश ही लगाना है, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो थर्ड डिफरेंशिएशन में क्या हो गया, ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस में डैश लग गया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस में क्या आ गया, सबसे पहले 3 2 6, यहाँ 3 में से एक पावर कैंसिल माइनस होगी, तो आ गया f ऑफ x का स्क्वायर, एंड देन इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो गया f डैश ऑफ x। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा, एंड में जैसे ही f ऑफ x की वैल्यू आएगी, वहां पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन f ऑफ x में ऑलरेडी था, फिफ्थ डिफरेंशिएशन में जहां जहां पे है वहां पे x की जगह 0 पुट कर दो, आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। सिमिलरली इसने यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंशिएशन तक निकाला है, लेकिन f ऑफ x में ही निकाला है। अब कहता है आपने क्वेश्चन में क्या करना है, x को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। एक ही इक्वेशन में पुट करके 0 फायदा नहीं आएगा, हम सारी इक्वेशंस में 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करने से क्यों करना है हमें वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे f ट्रिपल डैश ऑफ x को 0 पुट करती हूँ, तो मेरे पास f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना एट 0, तो इसमें 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जब कर रही हूँ तो f डैश ऑफ x मतलब यानी f डैश ऑफ 0 आएगा, भाई इसकी वैल्यू होने के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसलिए सब में वैल्यूज पुट करो, आपको f डैश ऑफ 0 मिल जाएगा, f डबल डैश ऑफ 0 मिलेगा, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 मिलेगा, f 4 टाइम्स डैश ऑफ 0 मिलेगा, एंड देन f फिफ्थ डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो 1 मिला, सेकंड में पुट किया तो 0 आया, थर्ड में पुट किया तो 2 आया, फोर्थ में पुट किया तो 0 ही वैल्यू आई सारा सॉल्व करने के बाद, फिफ्थ में पुट किया तो सारा क्वेश्चन वापस से वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिला मुझे, 16। इसका मतलब करेक्ट है ये, इसकी डिफरेंशिएशन हमने करेक्ट निकाली है और 0 पुट करने पे 16 आया, तो क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये दो फॉर्म्स की क्वेश्चंस हो गए जहां पे आपने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अब है थर्ड फॉर्म, यहाँ कुछ नहीं बोला है दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं, 4 निकालने हैं या 10 निकालने हैं, यहाँ सिंपली आपको बोला गया है कि आपको सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकालने हैं। देखो बच्चे, जो इस तरह की क्वेश्चन होते हैं आप इसको ध्यान से देख सकते हो। हायर पावर कितनी है यहाँ पे, इसकी पावर है x की पावर 4, तो ज्यादा से ज्यादा इसका डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स ही एग्जिस्ट करेगा, यानी ये फोर्थ डेरिवेटिव तक ही निकलेगा। जब तक x बचेगा तब तक ही डेरिवेटिव, जैसे ही कांस्टेंट टर्म आ गई उसके बाद का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के बाद वाला 0 0 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज नॉट प्रॉपर वर्ड एक्चुअली में, उसके बाद सब 0 0 0 0 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका भी डेरिवेटिव आप निकालोगे तो वो फिर आपको क्या निकालना है, पहले आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव 4x क्यूब 3x स्क्वायर 3 2 6x प्लस 7, 1 पहले ही हट गया, दूसरे में 7 हट जाएगा, फिर तीसरे में ये, ऐसे करके आपके पास सारे डेरिवेटिव्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी 3 फॉर्म। अब हम करते हैं उस कोई और फॉर्म का क्वेश्चन, ओके ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म नहीं है ये, बट इसी के एग्जाम्पल में करा रही हूँ, ठीक है। e की पावर x sin x, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने हैं, ठीक है।
तो देखो एक्सपोनेंशियल की और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके डिफरेंशिएशन कभी खत्म नहीं होते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने इसलिए बोला है सेकंड ऑर्डर तक निकाल के बता दो। तो हमने क्या निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होती है वो पहले सेम रहती है, फिर पावर का डिफरेंशिएशन निकलेगा। अब पावर की डिफरेंशिएशन में दो टर्म्स है, x इंटू साइन एक्स, तो u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास टर्म आई यहाँ पे दिस टर्म। अब निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, फिर से ये फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यू इंटू वी लगाया ना, प्लस दिस होल टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव तो सेम रहेगा, उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो फिर से यही टर्म वापस आने वाली है। अब इसका डेरिवेटिव देखो, यू इंटू वी यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे सीधे सीधे साइन का कॉस आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सीधी टर्म थी, ये सीधे लिख दिया हमने। एक्सपोनेंशियल में पहले एक्सपोनेंशियल की टर्म आ गई, फिर उसके बाद एक्स साइन एक्स पे यू इंटू वी लगा, यानी पूरी की पूरी ये टर्म उठ के आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब देखा तो यहाँ पे कॉस और कॉस दो बार है, ट्वाइस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स कॉस एक्स और यहाँ से आ गया साइन एक्स। ठीक है, ये और ये मल्टीपल में था, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन एक्स था, यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन एक्स, दोनों कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड डिफरेंशिएशन, इससे ज्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इससे ज्यादा कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो ये आ गई इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन। सिमिलरली आप लॉग वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, 1 बाय मॉड ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग। ठीक है, मॉड से ये होगा, कॉस की डिफरेंशिएशन जब भी करोगे वहां पे जो मॉड में होगा तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगी। ठीक है, तो कोई और फॉर्म कर लेते हैं अब। ठीक है, अब हम करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कि जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y, देखो जैसे यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू e की पावर ax हाइपरबोलिक cos bx दिया है। ठीक है, ये साइन के साथ दिया है यहाँ पे। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकाल के बतानी है 0 के बराबर। अब इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, वो मेरे पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो क्वेश्चन घूमकर वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इस क्वेश्चन में पुट करो और आंसर आना चाहिए 0। तो करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव y इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एक्सपोनेंशियल सेम रहा, u इंटू वी लग रहा है, इसकी हाइपरबोलिक की आ जाएगी आपके पास साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, और एंगल bx का आ जाएगा आपके पास b, देन cos, ये u इंटू वी लग रहा है ना, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसकी डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ये टर्म्स आ गए यहाँ पे। अब एक्सपोनेंशियल दोनों में कॉमन था, वो बाहर आ गया, इसके साथ आ गया b हाइपरबोलिक साइन bx, इसके साथ आ गया a हाइपरबोलिक cos bx। ठीक हो, एक्सपोनेंशियल की जो है डिफरेंशिएशन सेम थी, लेकिन यहाँ पर a b है x के साथ, जब मैं ax की डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो a बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचा। अगेन मैं सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, ये u इंटू वी फिर से बनेगा, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, ठीक, देन प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से होगी तो a e की पावर ax बचेगा। यहाँ u इंटू वी कहीं नहीं लगेगा क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन जब हुई तो साइन हाइपरबोलिक की आ गई कॉस हाइपरबोलिक, एंगल बच गया b। ठीक है, यहाँ से बच गया आपके पास हाइपरबोलिक साइन और यहाँ से b आ गया आपके पास, तो ये a इंटू बी और ये बन गया b का स्क्वायर, दोनों में b कॉमन है, यहाँ से b है और यहाँ से a है, तो ये आ गया a इंटू बी और यहाँ से a का स्क्वायर। सब में कॉमन क्या है, e की पावर ax, e की पावर ax कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे और ये हमारे पास वैल्यू आ गई दिस थिंग, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या कहता है, आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 टाइम्स a इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू y का वैल्यू पुट करते हैं। e की पावर ax, ये पूरी वैल्यू पुट की मैंने सेकंड डेरिवेटिव में, माइनस ट्वाइस a किया और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट डेरिवेटिव ये टर्म है हमारे पास, यहाँ पुट कर दी, फिर उसके बाद प्लस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसके बाद y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जो बीच की टर्म्स है e की पावर ax सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, ये आया दिस टर्म सेम रही, इसके साथ क्या होगा माइनस ट्वाइस ए बी हाइपरबोलिक साइन bx, ये आ गई माइनस की टर्म। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस ट्वाइस a का स्क्वायर हाइपरबोलिक cos bx, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर हाइपरबोलिक cos bx माइनस b स्क्वायर हाइपरबोलिक cos bx, cos के साथ आई दोनों टर्म, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, सॉरी दिस इज 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, ये है 2 टाइम्स, ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है दिस एंड दिस। ठीक है, एंड देन आई गेस दिस इज प्लस का, दिस इज माइनस। ठीक है, ये भी प्लस और ये माइनस। ठीक है, सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है, तो एक्सपोनेंशियल इनटू 0 विल बिकम 0। ये आ गया हमारे पास थर्ड फॉर्म। क्या किया हमने इन क्वेश्चंस में, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसको एक इक्वेशन में पुट कर रहे हैं और इक्वेशन की वैल्यू निकाल के बता रहे हैं जितनी उसने बोली है निकालने के लिए। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो इजी होता है, आपको पता रहता है अगर ये सेम आ गया 0 के बराबर तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, वहीं के वहीं आपको पता है क्वेश्चन करेक्ट है।
नहीं आया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए वो आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो ये तरह की क्वेश्चंस भी आपको पता चल गए कि जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। y मेरे पास दिया है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। आपको प्रूफ करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, वो 0 आना चाहिए। अगेन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो करते हैं। ये यहाँ पर है, कहाँ पे, दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग की टर्म है 1 अपॉन दिस होल टर्म, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन दिस होल टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1। x का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी है, इसकी पावर है बच्चे 1/2। ठीक है, तो अगर इसकी पावर 1/2 है, आई होप दिख रहा है, अगर इसकी पावर 1/2 है तो क्या बनी डिफरेंशिएशन, 1/2 दिस टर्म 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, वो बन गया -1/2, और इसकी डिफरेंशिएशन बनी एक्स स्क्वायर की ट्वाइस एक्स। तो क्या बना एक्चुअल में क्वेश्चन, 2 और 2 आगे जाके कैंसिल ही होना है, तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया आपका x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये टर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो यही टर्म है, क्या है, ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल होगी, सिर्फ मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस अंडर रूट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में चाहिए था वहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन को। नहीं भी करोगे देन ऑल्सो इट इज ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। अब मैं स्क्वायर करती हूँ दोनों साइड से, अगर मैं इसको स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है, इसमें क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो किस क्या यूज हो रहा है इसमें, 1 प्लस एक्स के u इंटू वी लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसकी डिफरेंशिएशन में 2 आ गया पहले, dy बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो बचा ट्वाइस dy बाई डी एक्स। नाउ इसकी डिफरेंशिएशन जब की फिर से, तो ये बना, फर्स्ट तो ऑलरेडी था, सेकंड डेरिवेटिव आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसकी डिफरेंशिएशन तो ट्वाइस x बनेगी। सो दिस इज ऑल इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 dy बाई डी एक्स। देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या चाहिए था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके साथ सिर्फ x चाहिए, कोई स्क्वायर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, पूरे क्वेश्चन को 2 और dy बाई डी एक्स से डिवाइड किया। यहाँ डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एक ही dy बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, लेकिन 2 भी था, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ x बचा। तो यही तो टर्म थी आपको जो क्वेश्चन में दी थी प्रूफ करने के लिए। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो हमने इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लिए, जहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है उसका होल स्क्वायर आ रहा है, और उस होल स्क्वायर को भी हमें फिर वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जाके हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जब जैसे आपका ये निकला है, यहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेशन में पुट करो, जैसे पहले किया था, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसे करना। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करो और आप डायरेक्टली क्वेश्चन इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। ओके, फॉर्म नहीं है, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। y इज इक्वल टू साइन, एंगल में दिया है m साइन इनवर्स ऑफ x। यू हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अगेन y2 और y1 का मतलब यहाँ पे क्या है, y1 इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 इज सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो y की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे m साइन इनवर्स ऑफ x। सो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन ऑफ, इस पूरे को x मानो, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ x। ठीक है, अब एंगल का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे u इंटू वी तब लगता अगर ये दोनों x में होते, सिंस ये कांस्टेंट है तो m ऐसे ही रहा, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ गया, y1 को साथ मल्टीप्लाई किया, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगेन कोई कंपल्शन नहीं है, आप यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या आ गया, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू m cos ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर किया, दोनों साइड से स्क्वायर किया तो ये रूट कट गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास y1 का स्क्वायर m स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ दिस थिंग।
ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पे टर्म। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को इसने चेंज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापस से क्वेश्चन साइन में जब आ गया, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, जब वापस से क्वेश्चन साइन में आ गया तो साइन में ही स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो जहां पे भी साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ एक्स है वहां पे मैं y पुट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, y पुट किया इसकी जगह पे। तो क्वेश्चन बन गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे y1 के साथ x चाहिए, ठीक, तो मैंने क्या किया, अभी फिर से डिफरेंशिएट करती हूँ, सेकंड डिफरेंशिएशन भी लाना है ना, y2 लाना है, ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन जब भी करोगे तो y1 का सीधे आप लिखोगे y2। सो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ट्वाइस y1 की पावर 1 और y1 की डिफरेंशिएशन विल बिकम y2, ठीक, देन प्लस दिस टर्म into differentiation of this, ये आएगा minus 2x का 2x सीधे। Now this is equal to m square into 1, m is a constant term, इसकी differentiation क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। अब m square into y square के साथ क्या है, माइनस है, तो ये आया माइनस m square बाहर, y square की differentiation will be twice y into y, y का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वो y1 आया, y1 का जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वो y2 आया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड से मुझे क्या नहीं चाहिए वो क्वेश्चन में देखो, y2 चाहिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए, y2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ट्वाइस y1 नहीं चाहिए, तो सिर्फ डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे ट्वाइस y1, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक का स्क्वायर 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x y1 का y1 सॉरी, और माइनस यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा माइनस m स्क्वायर y, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, आंसर आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, जहां पे हमने साइन में साइन का थीटा था, यहाँ e की पावर में दिस का थीटा, पावर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये तरह के हमने फॉर्म कर लिए। अब हम कोई और फॉर्म करते हैं, आई गेस अब हम करते हैं अब हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या दिए हैं, दो फंक्शंस दिए हैं, ध्यान से देखना। अब दो फंक्शंस दिए हैं, ये x एक फंक्शन है, ये इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y भी एक फंक्शन है, ये इन टर्म्स ऑफ t दिया है। आपको लेकिन क्या निकालना है, y का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर ये इस इक्वेशन में पुट करना और 0 बताना है। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या आ रहा है, आपने निकालना है dy बाई dx, बट एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या है, y t के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ निकलेगा डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही होगी ना, तो dy बाई dt निकलेगा और दूसरा निकलेगा dx बाई dt, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस t में दिए हैं, तो आपने इसको t में ही करना है। लेकिन क्या मैं ये नहीं लिख सकती dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt dt कैंसिल, dy बाई dx बचेगा। सो क्या करना है, अलग से x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आया मेरे पास 1 बाई टी, क्योंकि log t इज इक्वल टू 1 बाई टी। अलग से इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, 1 बाई x का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई t का हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। सो dy बाई dx क्या आ जाएगा इस केस में, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, क्या आया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन 1 बाई टी, तो आंसर आ गया माइनस 1 बाई टी, किसका, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्वेश्चन फिर से t में ही है, तो ये तो सेकंड डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास। ये अब क्या आएगा, ये प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको कर रहे हैं, बट क्वेश्चन इज इन t, तो ये बनेगा माइनस, पहले था साइन का 1 बाई टी का आएगा माइनस ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अगेन टी का डिफरेंशिएशन अब क्या होता है, अगर ये x में होता बच्चे तो हमारा डिफरेंशिएशन पता है क्या हो जाता है, dx बाई dx का डिफरेंशिएशन वापस से 1 हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये t में है तो यहाँ डिफरेंशिएशन बचेगी, ये क्या आएगा, dt बाई dx, यहाँ पे बची ये टर्म, बट dt बाई dx तो हमने निकाला हुआ है ना, हमने निकाला है dx बाई dt, dx बाई dt था 1 बाई टी, तो dt बाई dx कितना हुआ, t हुआ, आंसर इज t बाय 1 या t और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 बाय t। तो सो सेकंड डेरिवेटिव इज 1 बाय t, फर्स्ट डेरिवेटिव इज माइनस 1 बाय t। इस इक्वेशन में पुट करो, या आया 1 बाय t माइनस 1 बाय t, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है, और आंसर आ गया 0। तो इस फॉर्म में हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने ये पढ़ा कि दो अगर क्वेश्चन फंक्शंस दिए हैं और दोनों किसी थर्ड वेरिएबल में दिए हुए हैं, तो हम इसका और इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया। अब अगेन इसी फॉर्म को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, उसमें क्या करना है आपको, आपने यही क्वेश्चन सेम किया,
देखो x दिया है इन टर्म्स ऑफ t, y दिया है इन टर्म्स ऑफ t, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किस पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। सेम सारा क्वेश्चन किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, लेकिन एंड में जहां जहां t है वहां पे एंगल की वैल्यू कितनी पुट करनी है, पाई बाय 4। तो करते हैं इसको, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन cos का साइन जो भी है आपने कर लिया, ये आ गया मेरे पास आंसर। y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt आ गया दिस। तो dy by dx निकालने के लिए क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया tan ऑफ t, a और a कैंसिल, t और t कैंसिल, sin अपॉन cos इज tan। तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, सीधे सीधे सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, सेक्स स्क्वायर टी। अगेन अगर मैं इसमें डेरिवेटिव कर रही होती एक्स फंक्शन की, तो सीधे सेक्स स्क्वायर एक्स आता और खत्म, ठीक है। लेकिन ये है विद रिस्पेक्ट टी को कर रहे हो, अनदर वेरिएबल को कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टी का जो डेरिवेटिव है वो बचेगा, ये आएगा डी टी बाई डी एक्स। आई होप आपको पता है प्रॉपर डेरिवेटिव क्या होता है और ये डेरिवेटिव क्या होता है। ये एक्चुअली में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो ये डेरिवेटिव बचता है फिर एंड में डी टी बाई डी एक्स। यहाँ आया सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स निकाला हुआ है, डी टी बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर लो, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो एक्चुअल में क्या बचा, सेक्स स्क्वायर टी भी तो एक्चुअल में क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर एंड कॉस बन गया कॉस क्यूब टी। तो आंसर आ गया 1 अपॉन ए टी कॉस क्यूब टी। बस ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ तक सेम था, बट अब आपको टी को कितना पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है। सो यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, सो दिस इज 1 बाय रूट टी। तो आंसर यहाँ पे आई गेस इतना आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 है, सॉरी, ठीक है, ए 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेना। तो आंसर इज यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद दिस इज 8 रूट 2 अपॉन ए इंटू पाई। सॉरी क्या किया मैंने यहाँ पे, सॉरी, टी की जगह पे क्या पुट करना था, पाई बाय 4, ठीक है, मैंने 1 बाय रूट 2 कर दिया, पाई बाय 4, ठीक है। 4 ऊपर चला गया, ए और पाई यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 8 रूट 2 अपॉन ए इंटू पाई। तो हमने ये फॉर्म किया जहाँ पे आपके दो फंक्शंस दिए हैं अनदर वेरिएबल में, आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसमें टी की या थीटा की जिसमें वेरिएबल में दिया है उसकी वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ये होगी अनदर फॉर्म। अब हम करते हैं इसमें इक्वल फॉर्म। देखो बच्चे ये सारा डेरिवेटिव है, करना हमने इसमें क्वेश्चन जो है वो nth डेरिवेटिव का करना है, बट फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बस डिफरेंट जो आ रहा है वो आपको बता रही हूँ। अब हम कॉन्स्टेंट्स निकालना सीखते हैं, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a b एंड c सो दैट द x की वैल्यू ये दी है, जब x हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू है, जब x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारी ये वैल्यू है। देखो ग्रेटर देन वैल्यू में ही आ रहा है a b और c। तो कहता है इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, सेकंड डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स ये है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो बना 3x स्क्वायर प्लस 3, ये बन गया आपके पास ट्वाइस ए एक्स बी। सेकेंड डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है, ये आ गया आपके पास 3 टू 6x 0, ये आ गया आपका ट्वाइस ए। तो इनइक्वालिटी तो यही रहेगी यहाँ पे। कहता है एफ डबल डैश ऑफ, ये सारा किस पे डिफरेंशिएबल है, एट 1। कहता है इसकी दोनों की डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट करती है। उसका मतलब क्या हो, उसका मतलब ये हो गया जब आप x की वैल्यू 1 ले रही है ना फर्स्ट डिफरेंशिएशन, जब x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो वो ये वाला केस है, जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो ये बना 3 इंटू 1, 3 एक फाइनाइट वैल्यू है यानी एग्जिस्ट करता है। जब मैंने यहाँ x इज इक्वल टू 1 लिया तो ये बचा आपके पास आया 6 इंटू 1, दिस इज 6, यानी ये वैल्यू भी आपकी एग्जिस्ट करती है। यानी ठीक बोल रहा है क्वेश्चन में, हाँ हमने ठीक डिफरेंशिएट किया है, दोनों ही डिफरेंस जो है वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल टू 1। सो कहता है सिंस डबल, देखो डबल तभी एग्जिस्ट करेगी जब फर्स्ट एग्जिस्ट करती है, थर्ड तभी एग्जिस्ट करेगी जब फर्स्ट और सेकंड एग्जिस्ट करी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि थर्ड डिफरेंशिएशन मतलब हायर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है और छोटी वाली डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये कहता है कि अगर सेकंड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है तो कॉमन सेंस की बात है फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करती है। और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, किस पे कॉन्टिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो कॉन्टिन्यूअस हमने कॉन्टिन्यूअस और लिमिट वाले फंक्शन में कर चुके हैं, तो ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है।
अब कहता है कि जैसे आपका सेकंड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएशन की यहाँ पे लग रही है डेफिनेशन यूज हो रही है। देखो डिफरेंशिएशन की भी बहुत सारी डेफिनेशन है। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है जब आप वन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना सेकंड डिफरेंशिएशन, तो वन से स्मॉलर वैल्यूज की डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करेगी, वन से राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज भी जो है वो भी उस पर भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगी सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, यानी दोनों आपकी इक्वल होंगी तभी तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वन से इस तरफ की वैल्यूज एंड वन से इस तरफ की वैल्यूज दोनों इक्वल होंगी तो ही एग्जिस्ट करेगी। बट ये कह रहा है एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। चलो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। वन से स्मॉलर वैल्यूज पे क्या वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में देखना आना चाहिए आपको, सेकेंड डिफरेंशिएशन में देखना है। वन से स्मॉलर में आ जाएगी 6 इंटू 1। ठीक है, वन से ग्रेटर में आ जाएगा 2 इंटू ए, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, तो मेरे पास आ गया 6 इंटू 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 3। अब कहता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी तो एग्जिस्ट करती है, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट करती है तो इस पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज इस डेरिवेटिव की और राइट हैंड साइड की ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो देखते हैं क्या बनती है। वन से स्मॉलर वैल्यूज देखनी किसमें है, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में देखना है। वन से स्मॉलर पे इक्वेशन बन रही है 3 इंटू 1 प्लस 3, 6। वन से ग्रेटर 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस बी, यानी ट्वाइस ए प्लस बी। ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, बट ए का वैल्यू मेरे पास है तो हो गया 6 प्लस बी, इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई 6 माइनस 6 विच इज 0। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी हमने क्या किए तीनों कॉन्स्टेंट्स निकाले हमने बाय यूजिंग दीज फैक्ट्स। क्या डबल डिफरेंशिएशन से भी एक कांस्टेंट निकल गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन से भी एक निकल गया, कॉन्टिन्यूटी वाले केस से भी एक चीज निकल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है, देखो अब कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पे तभी होता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों ही आपस में इक्वल भी होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी वन से छोटी वाली वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन से ग्रेटर वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है। ये तीनों आपस में इक्वल होती है, कॉन्टिन्यूअस है तो हमें प्रूफ करनी पड़ती है, बट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है यहाँ पे इसलिए मुझे ये इक्वल ही लेना है। डेफिनेशन लगाई। ठीक है, अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, वन से लेसर वैल्यूज पे यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5। ग्रेटर पे आ गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इक्वालिटी पे देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वालिटी पे वैल्यू आ रही है 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है ये, क्योंकि इक्वालिटी वाला ये केस है। इसमें 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करो, ये बना 5 प्लस 3 प्लस दिस यानी 9। सो क्या बनी मेरे पास वैल्यू, इसकी इक्वेशन एंड इसकी वैल्यू इज 9। तो ये भी 9 ही आ रहा है, ये भी 9 ही आ रहा है, तो एक ही को ले रही हूँ, ये आया 9 a प्लस बी प्लस सी। नाउ बी की वैल्यू मेरे पास है, सी की वैल्यू ए की वैल्यू मेरे पास है, तो सी की वैल्यू निकल गई यहाँ से 6। तो हमने इसमें क्या सीखा, इसमें हमने कांस्टेंट की वैल्यूज निकालना सीखा है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, यही चीज आपने करनी है। देखो नेक्स्ट में भी आपने यही किया हुआ है, आपने कांस्टेंट्स निकाले हैं, फंक्शन निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट भी करता है, वहां से एक इक्वेशन निकल जाएगी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकल जाएगी और यहाँ से आपकी थर्ड इक्वेशन निकल जाएगी और ये फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको पता है क्या देखना होता है, आपने देखना होता है कि ये लिमिट और ये लिमिट आपस में इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, लेस देन पे जो आ रही है वैल्यू और जो राइट हैंड साइड की लिमिट आ रही है और जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आ रही है, यानी वन पॉइंट पे अगर मेरे को इसको कॉन्टिन्यूअस बताना है तो वन से स्मॉलर वैल्यूज एंड वन से ग्रेटर वैल्यूज पे अगर वो इक्वेशन दोनों आपस में सेम आती हैं तो उसका मतलब होता है कि वो क्वेश्चन जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज क्या होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं भी निकाला तो भी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता है जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसीलिए अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहा होगा, तभी ये डिफरेंशिएशन इसकी एग्जिस्ट कर रही है। अब आई गेस मेरे पास है लास्ट फॉर्म। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम है, कुछ नया नहीं पढ़ोगे इसमें आप। देखो क्या है इस फॉर्म में आपको बताया हुआ, कहता है एफ को हमने डिफाइन किया ऐसे करके। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0 जब एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब है जब आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। आपको ये प्रूफ करना है कि
आपका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, सेकंड वाला भी करता है। फॉर ईच एक्स का मतलब समझते हो? देखो मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ x जब 0 के बराबर है तो इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है, x जब 0 से छोटा है तो इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है, x जब 0 से बड़ा है तो इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है ना। वो कहता है चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो इक्वल है, हर केस में इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगी, फर्स्ट वाली भी और सेकेंड वाली भी। ठीक है, वो हम अभी आगे प्रूफ करेंगे। आगे पूछा क्या, कहता है लेकिन जो इसकी थर्ड डिफरेंशिएशन है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस पे, एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा वो बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब क्वेश्चन पता नहीं क्या है ये, आई गेस ये क्वेश्चन आगे देखती हूँ मैं, फिलहाल जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है कि थर्ड डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करती है x के हर एक पॉइंट पे, एक्सेप्ट अगर वो x आप 0 ना लो, तो अगर आपने 0 ले लिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सारे पॉइंट्स के लिए वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखते हैं पहले का क्वेश्चन। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है लेकिन सारे पॉइंट्स पे। फंक्शन क्या दिया है, दिस पहला केस आ गया। क्या केसेस बन रहे हैं, x 0 से छोटा है, x 0 से बड़ा है और x 0 से इक्वल है। पहले देखते हैं छोटा वाला केस। जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन कितना आया, 0 आया। जब फंक्शन 0 आया, 0 का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट भी 0 ही आएगा, सेकंड भी 0 आएगा, थर्ड भी 0 आएगा, तो तीनों पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट करा। ठीक है ना, जब x 0 से छोटा है तीनों डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तीनों कंडीशंस आ गई। सेकंड, x जब 0 से बड़ा है, तो आप ध्यान से देखो, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन मेरा है x का क्यूब, 0 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू है x का क्यूब। निकालो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन 6x, थर्ड डिफरेंशिएशन विल बी 6। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है भाई, थर्ड भी कर रही है, फर्स्ट भी कर रही है, सेकंड भी कर रही है, एट जब आपका x जो है 0। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ तो 0 पे भी एग्जिस्ट करेगी बट यहाँ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले देखते हैं, जब x आपका 0 है, जब x आपका एग्जैक्टली 0 है, इक्वल है 0 के, तो आपका फंक्शन बनता है उस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू 0। x 0 ले रहे हो तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आपको क्या देखना है यहाँ पे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही है इसकी कि नहीं कर रही है। वो तभी करेगी जब इसकी जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू लगाओ ना यहाँ पे, यहाँ तो सीधे सीधे आ गई लेफ्ट लिमिट। ठीक है, लेफ्ट डिफरेंशिएशन। अब देखो f डैश ऑफ लेफ्ट का डिफरेंशिएशन, वहां मेरे पास ना डायरेक्ट वैल्यू थी तो मैंने लगा ली थी वहां पे, जो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये भी होती है, लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, जो भी पॉइंट पे निकाल रहे हो। ठीक है, f ऑफ x माइनस ऑफ a होता है, x माइनस a होता है, a आपकी क्या होती है, जो भी वहां पे पॉइंट होता है। यहाँ पॉइंट 0 है तो ये आ गया f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। सो f ऑफ x है कितना, एट 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, 0 से छोटी वैल्यूज पे f ऑफ x की वैल्यू 0 ही है, f ऑफ 0 तो वैसे ही 0 है, तो 0 माइनस 0 बाई x इज अगेन 0। ठीक, लेकिन ये तभी आएगा जब आपका x जो है वो 0 से छोटा है। देखो x अगर आप इक्वल टू 0 ले लोगे ना इस केस में, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ बोला है x जो है वो 0 से छोटा है, सो ये लिमिट जो है आइदर नेगेटिव भी होगी पॉजिटिव भी होगी, तो 0 डिवाइडेड बाई सम टर्म विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसकी जो डिफरेंशिएशन है लेफ्ट हैंड साइड से वो 0 है। अब हम राइट हैंड साइड से देखते हैं, अगर राइट हैंड साइड से भी 0 आएगी तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल आनी चाहिए दोनों। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड से इसका डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला बन गया ये, अगेन f ऑफ x जब राइट हैंड साइड से 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू अब x का क्यूब हो जाएगी। अब 0 नहीं है, अब आया x क्यूब माइनस 0, क्योंकि f ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा हर एक केस में, ये आया x माइनस 0, ये बना x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आया x का स्क्वायर लगाने से पहले, ऐसे ये डायरेक्टली यहाँ अगर आप x का स्क्वायर लेते तो यहाँ पे सॉल्व हो सकता था, बट अब फिर भी हम इसको क्या करेंगे, जो हम क्या करते थे, हम हमेशा 0 अगर हमारा राइट हैंड साइड से ले रहे हो तो आप इसको पुट करते हो 0 प्लस h, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लेते हो तो 0 माइनस h। पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट सॉल्व हो गया इसलिए मैंने वो कर लिया। यहाँ पे मैं पुट करूंगी 0 प्लस h, x को कितना पुट कर रही हूँ मैं, 0 प्लस h। इसका मतलब हो गया जब x आपका 0 को बिलोंग करता है तो h आपका भी 0 को ही बिलोंग करेगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0। ठीक, यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस h का क्यूब एंड यहाँ पे 0 प्लस h। ठीक, यहाँ आ गया h का क्यूब बाई h। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो फायदा क्या हुआ इसको इसमें शिफ्ट करने का, कि यहाँ पे आपके पास आ रहा था x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x स्क्वायर आ भी जाता तो मैं क्या पुट करती, ग्रेटर देन 0, तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट यहाँ फायदा ये होता है h पुट करने का कि अब नाउ h एग्जैक्टली अप्रोच टू 0।
ठीक है। तो एच स्क्वायर की जगह मैं 0 पुट करूंगी तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी 0। सो ये वाली डेरिवेटिव एंड दिस डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, 0 पे भी एग्जिस्ट करती है, ग्रेटर और लेस देन के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। फर्स्ट एग्जिस्ट करेगी तो ही तो सेकंड चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड को भी बच्चे सेम ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। अगेन सेकंड की जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वो डायरेक्टली निकल सकती है, मतलब डेरिवेटिव, और राइट वाले में आपको 0 पुट करना है, वही 0 प्लस h पुट करना है और निकालना है। ये भी एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड भी एग्जिस्ट कर रही है तीनों पॉइंट्स पे, लेस देन पे, ग्रेटर देन पे और 0 पे। लेस और ग्रेटर हमने अभी निकाला था स्टार्टिंग में, और इक्वालिटी 0 पे हमने यहाँ निकाला। अगेन थर्ड डेरिवेटिव भी हम किस पे निकाल चुके हैं, लेस और ग्रेटर पे हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब हम निकालते हैं 0 पे। 0 दिस अप्रोच टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया f डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ये हमेशा याद रखना, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो मैंने वहां पे क्या लिखा था, वहां लिखा था f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0। जब सेकंड डेरिवेटिव निकलता है तो वहां पे होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एट 0। ये वैल्यू यहाँ से पड़ेगी। अब f ऑफ 0 नहीं पड़ेगा, f डैश ऑफ 0, 0 पे कितनी वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड है 0। सिमिलरली इसमें अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हो तो सेकंड में आ जाएगी वैल्यू f डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ 0। f डबल डैश ऑफ 0 इज अगेन 0। यहाँ पे निकालो f डबल डैश ऑफ x, जब x आपका 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो भी 0 है, तो सारी वैल्यू 0 आ गई। अब जब आ गया 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगी इस केस में, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए 6x, इसके लिए 0 ही रहेगी, इसके लिए x आ गया। 6x माइनस 0 बाय x। देखो यहाँ पे 0 प्लस h पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि x और x कैंसिल ही हो गया, x की टर्म बची नहीं तो ये लिमिट लगेगी नहीं कांस्टेंट टर्म पे। सो आंसर इज 6। बट ये जो आपकी डेरिवेटिव है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, दोनों ही आपकी क्या है, डिफरेंट है। 0 इज नेवर इक्वल टू 6, सो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब एग्जैक्टली एट 0 पॉइंट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, इससे कम पे एग्जिस्ट करती है, इसकी ज्यादा वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है, बट एग्जैक्टली एट 0 ये एग्जिस्ट नहीं करती। सो डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ x बट एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये आपका ना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, ये आपका मेन टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपका ये है डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको, ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फॉर्मुलाज फिर याद रखने हैं। डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे बट ये फॉर्मुलाज इसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे सो दैट आप इसको एक्सरसाइज में कर सको। तो वो फॉर्मुलाज मैं बता दूंगी आपको कल, तो आप उनको नोट करके, तो आप उनको थोड़ा रिकॉल करो, तभी आपसे ये क्वेश्चंस निकलेंगे। समझा तो मैं दूंगी सारा कुछ, बट आपको वो फॉर्मुलाज फाइनल्स के लिए भी याद रखना पड़ेगा। अभी के लेक्चर में बताओ, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ है, आप मुझे बताओ, पूछो, या क्लियर है तो बता दो क्लियर है। मैम किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी में कोई? मैम हाँ जी बोलो। क्लियर है पे हाँ यस बोला कि कंफ्यूजन है पे यस बोला, वो बोलो। क्लियर है मैम, ओके। आधे लोग आंसर, बच्चा अब मैं जब क्लास ले रही होती हूँ ना उस टाइम पे मैं चैट नहीं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। अभी मैम आप बोल क्लियर रहे हो है। अपना माइक, ठीक है। बाकी भी बोलो, अरुण आप बोल रहे हो और भी वो लोग बोल रहे हैं। आप बाकी गर्ल्स में से कोई बात ही नहीं करता, मैं तो गर्ल्स की वॉइस भी नहीं सुनी। क्लियर है मैम। हाँ फिर से विशव ने बोला गर्ल्स के हैं, गर्ल्स की आवाज, गर्ल्स का क्वेश्चंस डर है। क्लियर है। क्या मैम बात, इन क्वेश्चंस की ना पिक्चर सेंड कर देना प्लीज। मेरी बुक में सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं और आपने ज्यादा करवाए हैं। 15 क्वेश्चन है बच्चे, मैं बुक से नहीं ना करा रही। मैम ये सॉल्व है वाले ये पिक्चर सॉल्व, सेंड कर देना प्लीज। यस मैम, बहुत सॉल्व सारे 15 है पिक्चर्स, सिर्फ, आप ये वाले सेंड करते ना। ठीक है। आपने सॉल्व बुक नहीं ली है? मैम ली हुई है, कुछ ही हैं इसमें ये सिर्फ क्वेश्चंस, बाकी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी पीडीएफ। ओके ओके मैम। चलो आज की क्लास डिस्कनेक्ट करूं फिर? चलो ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल भी क्लास होगी इसी टाइम पे होगी। ओके ओके मैम। ओके मैम।